I've been waiting all my life. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हो। आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे जहाँ मैं शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे एडल्ट स्पेनिश मूवीज के बारे में, जिसमें से 2 लेटेस्ट रिलीज है और 3 पिछले साल रिलीज हुई थी जो कि स्पेनिश लैंग्वेज में थी। इसी साल हिंदी डब्ड होकर रिलीज हुई है, जिसके बारे में बताने वाला हूँ। और इन सारी मूवीज के अंदर आपको हद पार सीन्स के साथ एक अच्छा गिल्टी प्लेजर आपको एक्सपीरियंस करा सकती है, जो कि आगे इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। Wait for me. हमारे हाई स्कूल के सबसे बेस्ट 5 दिन होंगे। Cheers to graduation. कुछ टीनेजर्स को दिखा जाता है जो कि अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं और इसी साल वो एक कॉलेज टूर में जाते हैं जो कि एक आइलैंड में है जिसका नाम है मोलोर्का। सभी स्टूडेंट इस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और खूब मजे मस्ती करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और ऐसे लगातार 2 दिन चलता है। लेकिन 2 दिन के बाद इस आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा वायरस फैल चुका है और इसी वजह से सभी के सभी को अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मतलब अब तक जो भी स्टूडेंट्स मजे मस्ती कर रहे थे उन्हें अपने अपने कमरे में रहना होगा और ये ऑर्डर सभी को मानना होगा, जिसके बाद मजबूरन सभी स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे रह पाते हैं? इन सभी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लड़कियों को बुलाकर मजे मस्ती करते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, जिसके बारे में पहले एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसे हद पार होते हैं जो कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उठा लिया जाता है, जहाँ एक क्लैश देखने को मिलता है स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है ऑर्डर तोड़ने के लिए। जिसके बाद 3 लड़कियों को भी दिखा जाता है जो कि दुखी थे, जिनके बॉयफ्रेंड्स को भी पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। उनके साथ क्या होता है जो कि आप जान सकते हैं इस एडल्ट कॉमेडी मूवी में, जो कि इसी साल सितंबर महीने में रिलीज हुई थी, ग्रेजुएशन ट्रिप मोलोर्का, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 4 आउट ऑफ 10। सही समय नहीं है, पर मैं सोच रही थी अगर तुम मेरा प्रमोशन फाइनेंस में कर दो। जूडी को दिखा जाता है जो कि एक बड़े से फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो काम करती है और बहुत ही कम उम्र के अंदर सिर्फ 25 साल की उम्र होती है, जो कि वो इस कंपनी की फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाती है। जूडी की इतनी लंबी छलांग इस कंपनी में कैसे हुई? बेसिकली जूडी के पास वो होता है और वो है मजे देना, जो कि कई अपने सीनियर्स के साथ वो सो चुकी है और इसी तरह से लॉबी करते हुए यहाँ तक पहुंची है। अब जूडी का अगला टारगेट होता है इस पूरे कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो हेड बनना चाहती है, और इसके लिए जूडी को इस कंपनी का बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाना होगा। जो इस कंपनी के अंदर कोई नहीं जानता है कि इस कंपनी का बॉस कौन है, बस एक CEO होता है जिसका नाम मोनिका, जो कि इस कंपनी को रन कर रही थी। एक दिन इस कंपनी का बॉस आ जाता है जिसका नाम एरिक होता है, और पहले तो ऐसा लग रहा होता है एरिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी हाई प्रोफाइल होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एरिक खुद जूडी के पीछे पड़ जाता है और इसके बाद दोनों मिलने लगते हैं, मजे मस्ती होता है। लेकिन इसके बाद जूडी को पता चलता है कि एरिक को 3 लोगों के साथ ज्यादा पसंद है और इस वजह से जूडी काफी गुस्सा हो गई थी। जिसके बाद एरिक जूडी के घर जाकर उसे मनवाता है और फिर से वो सब कुछ करता है और फिर वो गायब भी हो जाता है। और एरिक के इस तरह गेम खेलने की वजह से वो काफी हर्ट होती है। जिसके बाद जूडी को समझ आता है कि कंपनी के हाई पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है और काम करना होता है वजह ये सबके। लेकिन इसके बाद जूडी एरिक से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, कैसे कुछ करती है पूरे मूवी के अंदर देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ये खुल्लम खुल्ला मूवी है, कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक साइकोलॉजिकल एडल्ट मूवी है जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, आस्क मी व्हाट यू वांट, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास, जिससे आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर सीधा Amazon प्राइम पे। मूवी का IMDb रेटिंग है 4.1। जोआन को दिखा जाता है जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया बॉर्डर के बीच में बहुत सारे से इलीगल कुएं को खोदे गए हैं, जहां से ऑयल को निकाला जाता है और आसपास के कंट्री में स्मगल किया जाता है। और इसके लिए जोआन 1 नंबर आदमी होता है जो कि अपने बॉस के लिए ये सब कुछ करा होता है, और ये सब करने में इतना आसान नहीं होता है, काफी खतरनाक रिस्क होता है। और जोआन के पास ये हुनर होता है क्योंकि वो फास्ट कार चला सकता है और बॉर्डर पुलिस को हर बार चकमा देते हुए वो इस तरह के स्मगल कर रहा होता है और कई साल हो चुके होते हैं। लेकिन हर बार जोआन बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ दूसरी तरफ जोआन अपनी गर्लफ्रेंड डियाना के साथ शादी करने का फैसला कर लेता है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो शादी करने वाले थे। जिसके बाद जोआन को उसके खतरनाक बॉसेस द्वारा एक बहुत बड़ा कंसर्न मैन को स्मगल करने का उसे चुना जाता है और उसे बताया जाता है अगर वो सक्सेसफुली कर दिया तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जोआन इसी मौके का वो इंतजार कर रहा था और वो बिना सोचे हाँ कर देता है। जिसके बाद वो कंसर्न में लेके जाता तो है, लेकिन कई महीने बीत चुके होते हैं, जोआन वापस घर नहीं आता है, जिससे डियाना को टेंशन होने लगती है। जहां डियाना जोआन के बॉस से बात करती है, उल्टा डियाना को काफी हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। लेकिन डियाना ठान लेती है कि वो जोआन को ढूंढने के लिए कुछ भी करेगी। कि आखिर तक डियाना जोआन को ढूंढ पाता है और उसके साथ हुआ क्या है, जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। काफी बेहतरीन मूवी है पैम्पेनेरो ब्लड एंड ऑयल, जहां इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट के आसपास। चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर प्राइम ऐप पे जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6।
एस्टेला को दिखा जाता है जो एक चिली के एक छोटे से गांव से वो ब्राजील आ पहुंचती है अच्छे फ्यूचर के लिए और यहाँ पे अमीर के घर के अंदर उनकी बेटी का वो देख रेख कर रही थी, जहाँ पूरे दिन वो छोटी सी बच्ची का ख्याल रखती है और इसके साथ वो अलग अलग काम भी करती है, लेकिन असल जिंदगी में पूरी तरह से अकेले हो चुकी होती है। किसी भी खुशी का उसे एहसास नहीं होता है और वो काफी महीनों से अपने फैमिली को मिस कर रही थी। जिसके बाद एस्टेला पास के एक स्टोर के ओनर जिसका नाम है रॉन, उसके साथ वो घुलने मिलने लगती है, जो आगे जाके इस उम्र में मजे मस्ती करने लगती है और छुप छुप के उस बच्ची का ख्याल न रखते हुए वो उस आदमी से मिलने लगती है और एक दिन इसी वजह से उस बच्ची को चोट पहुंचाती है, जिससे वो घर वाले से छुपाती है। लेकिन एक बच्ची कब तक छुपा सकती है, फाइनली पता चल जाता है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ एस्टेला को बुरी तरह से बेइज्जत भी करती है, जिससे एस्टेला बिल्कुल भी सह नहीं सकती। अब एस्टेला के पास दो ही चॉइस होता है, या फिर उस आदमी के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाए या फिर उस फूल जैसी लड़की का फिर से देखभाल करे जिसे वो काफी प्यार भी करती है। आगे एस्टेला की जिंदगी में क्या सब कुछ होता है जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। काफी इमोशनल मूवी है और इक्का दुक्का सीन्स के साथ ये मूवी काफी स्लो कह सकते हैं, लेकिन अगर कहानी की बात करें एक मस्ट वॉच मूवी है, जो कि इसी साल 19 सितंबर को रिलीज हुई थी, स्विम टू मी। इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 45 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9। ये कहानी लिखी जाती है 1930s के समय में, जब स्पेनिश वार लड़ी जा रही थी, जहां उस समय के बहुत बड़े अमीर फैमिली को दिखा जाता है जिसका नाम होता है ऑरोरा, और हाल ही में उसकी एक बेटी पैदा हुई थी। वो अपने बेटी को हर तरह से परफेक्ट बनना चाहती है और इसीलिए बचपन से ही अपनी बेटी हाइडी को वो अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग देने लगती है। हाइडी 5 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख जाती है, 10 साल की उम्र में वो टाइपिंग सीख जाती है और 17 साल की उम्र में वो एक राइटर भी बन जाती है, जो बेसिकली वो वुमेन राइट्स के लिए वो किताब लिखा करती थी और इसी वजह से वो काफी फेमस बनने लगी थी। और इसी के साथ कई मर्द उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी और ये सब हाइडी को पसंद नहीं लगती है, क्योंकि ये सब कुछ नया होता है और हाइडी ने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। लेकिन हाइडी की माँ इतनी खतरनाक होती है, जिस किसी आदमी से हाइडी बातचीत करती है वो उसे दूर लेके जाती है और हमेशा हाइडी को ब्रेन वॉश किया करती है। इस तरह के मर्दों से दूर रहने के लिए मर्द सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइडी ये सब मानने से इनकार देती है जब तक वो एक असल रिलेशनशिप में नहीं आती है, जहाँ फाइनली उसे एक लड़का पसंद आ जाता है और उसकी माँ उसे मरवा देती है। जिसके बाद उसकी माँ हाइडी को प्रेशराइज करती है कि अब से जो कुछ भी होगा उसी के इशारे में होगा और उसी के इशारे से उसकी जिंदगी भी काटनी पड़ेगी। जहाँ हाइडी अब डिसाइड कर लेती है कि उसकी माँ से आजादी चाहती है। क्या कुछ करती है हाइडी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए, जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। सब कुछ मिल जाएगा इस मूवी के अंदर, जहाँ सेंस, कहानी और एक स्ट्रॉन्ग एक्टिंग के साथ ये मूवी एक मस्ट वॉच बनाती है, जो कि असल में पिछले साल सितंबर महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन ये मूवी भी इसी साल हिंदी डब होकर रिलीज हुई है, द रेड वर्जिन, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट के आसपास। चाहे तो Amazon प्राइम पे या फिर डाउनलोड करके देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.8। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।